हाँ तो कैसे क्लास 11 के चैंपियंस, उम्मीद करते अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और कल का जो वीडियो गया था उसमें आप देख लिए होंगे, क्वाड्रेंट फार्मूला जितना भी था उसे डिटेल में बताया गया था। आज हम लोग फिर से देख लेते हैं। और देखिए आज हम लोग क्या बात करेंगे, जो भी क्वाड्रेंट फार्मूला कल देखे थे उसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 जो छूट गया था 5.2 में, उसे हम लोग देख लेंगे। देखिए समझिए, थोड़ा सा थ्योरी समझना हम लोग को। इस तरह हम लोग को कल क्वाड्रेंट बनाए थे। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे 0 डिग्री भी होगा, 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, 8 पाई होगा, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल सब होगा यहाँ पे। और सब का मतलब होगा कितना डिग्री, तो बोलेंगे 0 डिग्री होगा। बस इतना याद रखिएगा। और इससे प्लस अगर कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पे y होगा, यहाँ पे होगा x डैश, यहाँ पे होगा y डैश। बात समझिएगा ध्यान से एकदम। यहाँ पे आएगा तो π/2 आएगा। π/2 मतलब 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा तो पाई आएगा, पाई आएगा तो 3 पाई आएगा, 3 पाई आएगा तो 5 पाई आएगा, 5 पाई आएगा तो 7 पाई आएगा। यानी कि ऑड मल्टीपल जो होगा वो एक्स डैश पर, और इवन मल्टीपल जो होगा वो एक्स पर होगा। याद रखिएगा। यहाँ पे आएगा 3 π/2, तब यहाँ π/2 है, 3 π/2, तब यहाँ पे आएगा 5 π/2, तब यहाँ पे आएगा 7 π/2, यहाँ पे आएगा 9 π/2, यहाँ पे आएगा 11 π/2। इस तरह देखा जाएगा। यानी कि π/2 का 1 से गुना 5 से 9 से इस तरह का आएगा y पर, और y डैश पर आएगा 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2। याद रखिएगा बस। इस तरह का हम लोग क्वाड्रेंट कल देखे थे। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यानी सब के सब पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होगा, बोलेंगे साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टाइन और कॉट होगा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें सेक और कॉस होगा पॉजिटिव। इतना चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी से आगे क्वेश्चन बनने वाला है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो भी वैल्यू था उसे आप समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला के अनुसार हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। देखिए क्वेश्चन है हम लोग का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे जो भी हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा। दिया हुआ है साइन 1830 यानी 1830 डिग्री। तो हम लोग तो 90 डिग्री तक जानते हैं, और कल हम बताए भी थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर आप वैल्यू याद है, तब हम लोग कोई भी कितनों हजार डिग्री, करोड़ डिग्री भी देगा तो उसे हम लोग क्वाड्रेंट फार्मूला के अनुसार उसे हम लोग 0 से 90 के बीच में सेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोले, हम बोले कि जो 1830 डिग्री है उसको 1830 डिग्री उसको हम लोग 2 पाई मतलब 360 डिग्री से भागा देंगे। काहे 360 से भागा देंगे, देखिए यहाँ पे बताए हैं कि जो भी 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तब हम लोग ऐसा करते हैं इसमें कि 2 पाई से जब भाग देंगे तो जो भी शेषफल आएगा नीचे वो 90 डिग्री 0 से 90 तक ही आएगा, या फिर अगर ज्यादा आएगा कम आएगा जो भी उसको देख लिया जाएगा, उसको फिर हम लोग क्वाड्रेंट के अनुसार सेट कर देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 360 से अगर भाग देंगे तो शेषफल हम लोग को 359 तक आएगा, और 359 तक आएगा तो पता लगा लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। तब हम लोग क्वाड्रेंट फार्मूला यूज करेंगे वहां पे, समझे। देखिए 360 से भाग देंगे हम लोग 1830 में, तो 5 बार में भाग देंगे तो 1800 हो जाएगा, यानी कि 360 बचे 1800 हो जाएगा। घटाइए, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यानी कि रिमाइंडर जो हम लोग का आया है 30 डिग्री आया है। तो हम लोग साइन 30 डिग्री का अगर मान निकाल देंगे वही 1830 डिग्री का मान होगा। तो आप बोलिएगा कि 1800 आपका डंडी मार दिए हैं, तो डंडी नहीं मारे हैं, छूट नहीं दिए हैं, उसमें डिस्काउंट नहीं किए हैं। 360 से हम लोग भाग दिए तो 360 को भाग दिया 1830 में, 5 बार में भाग लगा 1800 आया, उसको घटाए तो कितना बच गया, तो 30 डिग्री। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री, तो बोलेंगे इसको साइन इस तरह लिख सकते हैं 2 पाई। अच्छा 2 पाई थोड़ी नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितना पाई है, तो बोलेंगे 2 पाई। 2 पाई को कितना से भाग दिए हम लोग, तो 5 से भाग लगा, 36 बचे 1800 हो जाएगा, 1800 से भाग लग गया वो। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 1800 प्लस
30 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। 1800 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको पहले भाग लगा लीजिएगा तब तोड़िएगा, ठीक। अब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, साइन 1800 को लिखेंगे 10 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 10 से गुना कर देंगे 10 पाई हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री को बदल दीजिए, तो 30 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में बदलेंगे पाई के फॉर्म में, तो बताए हैं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 से भागा दे दीजिए, अब पाई से गुना कर दीजिए। 30 को काटिए तो कितना बार में कटेगा, देखिए 30 एकम 30, 30 छक 180, यानी पाई बटा 6 रेडियन हो जाएगा, किसका वैल्यू, तो 30 डिग्री का। यानी कि जहाँ पे 30 डिग्री है वहां पे हम लोग लिखेंगे पाई बाय 6। कोई भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए 180 से भाग देंगे, पाई से गुना करेंगे, वो बदल जाएगा पाई में, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्वाड्रेंट फॉर्मूला भी तुरंत बताए थोड़ा बहुत, कहा गया कि जो भी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई जो भी इवन मल्टीपल होगा उस सबके मतलब होगा 0 डिग्री। मतलब यहाँ भी हम लोग लगा देते हैं 0 डिग्री, देखिए तो कहाँ गया, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ लगा देंगे, इसका मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, लिखेंगे साइन 0 प्लस पाई बाय 6। अब देखिए 0 में पाई बाय 6 जोड़ेंगे तो पाई बाय 6 का बराबर ही होगा, लिखेंगे साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का दुनिया जानता है वैल्यू 1/2 होता है, बन गया। यानी कि जितना डिग्री भी दिया हुआ रहेगा, डिग्री था इसीलिए थोड़ा सा लेंदी बना, उसको रेडियन में चेंज किए, रेडियन में रहेगा यानी पाई के फॉर्म में रहेगा तो उसको थोड़ा सा एक आधा स्टेप कम होगा, क्योंकि उसको भी 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए 360 से, अगर पहले से रेडियन में दिया हो रहा था वो पाई के फॉर्म में तो उसको 2 पाई से डिवाइड करते, समझे। अब देखिए जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको 360 डिग्री से भागा दे लीजिएगा, डिग्री वाला को जितना भी आएगा, ये जो आएगा उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो रिमाइंडर हम लोग का आएगा उसी का वैल्यू निकाल देंगे, और उसका जितना भी वैल्यू होगा जितना डिग्री का निकालने बोलेगा उसी का वैल्यू निकलेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। इसी तरह इसमें टोटल 6-7 को क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 15 में भी है 4 या 5 को क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए तो 700 यानी साइन 765 डिग्री है, तो 765 डिग्री को 360 से भाग दीजिए, 765 के बार में लगेगा तो बोलेंगे 2 बार में, 360 दूनी होगा 720, घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 45, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह, साइन 765 को लिखेंगे 720 प्लस 45 डिग्री। आप बोलेंगे ऐसा काहे लिखे, 700 प्लस 65 डिग्री काहे लिखे, 700 और 65 को अलग से, बाबू उसको ऐसा फॉर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 2 पाई के फॉर्म में आ जाएगा, पाई या 2 पाई के फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब बताइए साइन 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई, और 2 पाई 2 से डिवाइड भी हुआ है, मतलब वहां पे डिवाइड हुआ 2 पाई से 2 से, तो यहाँ पे लिख सकते हो उसको 4 पाई प्लस 45 डिग्री। अभी पीछे बताए कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई जो भी इवन मल्टीपल होगा सबका मतलब 0 डिग्री होगा। देखिएगा हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे साइन 4 पाई मतलब हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस 45 को अगर चेंज करना चाहेंगे पाई के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे देखिए डिग्री में दिया हुआ है 180 से भाग देंगे, पाई से गुना करेंगे, भाग लगाइए तो बोलेंगे देखिए 45 से कम 45, 45 चौका हो जाएगा 180, पाई बाय कितना आ गया 4, किसका वैल्यू बोलेंगे 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिखेंगे पाई बाय 4। ये जो हम लोग का रफ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगा क्योंकि ऐसा आप नहीं पढ़े होंगे 10 लेवल तक क्वेश्चन, 10 से 11 में आए तो स्टैंडर्ड लेवल का जो भी क्वेश्चन हाई लेवल का है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब आप ज्यादा अभ्यास कीजिएगा बना करके तब आपको समझ में पक्का आएगा। देखिए 0 डिग्री में पाई बाय 6 अगर जोड़े, सॉरी पाई बाय 4 अगर जोड़े या ना जोड़े कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसका आंसर ही आएगा पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 का दुनिया जानता है वैल्यू 1/√2 होता है, क्योंकि कल भी बोले थे कि साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सबका वैल्यू याद कर लीजिए, तब हम लोग उसको कितना हो 1000 करोड़ में भी वैल्यू देगा 9 डिग्री निकालने के लिए, तब हम लोग उसको निकाल सकते हैं 360 से भागा दे करके। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और 14 का ही थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेंगे, और क्वेश्चन है हम लोग का cos -1710 डिग्री।
तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला शुरू में लगा देंगे कि cos माइनस थीटा इक्वल टू, कल फॉर्मूला बताए थे याद कीजिए कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है। यानी कि cos और माइनस थीटा है यहाँ पे, तो वैल्यू उसका हो जाएगा cos 1710 डिग्री। यानी कि अब 360 से ज्यादा है तो इसको 360 से भाग लगा दीजिए। देखिए 360 से जैसे हम लोग भाग लगाएंगे 1710 को, अगर 5 बार में भाग लगाएंगे तो 5 बार में लगाते तो कितना बार में जाता, 1800 होगा। 1800 याद कीजिए, 5 बार में 1800 होगा। तो 5 बार में भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए 5 बार में, कितना बचेगा तो बोलेंगे 1800 होगा। अब बोलेगा छोटा नंबर में बड़ा को घटेगा तो बोलेंगे हाँ घटा सकते हैं, घटाइए तो जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा। अब जीरो में से एक जाएगा, जीरो में से एक नहीं जाएगा तो 10 में से जाएगा तो 9 बचेगा। नहीं समझ में आया? बोले ये 4 बार में भागा लग जाता, 4 बार में ना लगा करके 5 बार लगा दिए। 4 बार में अगर भाग लगाते हम लोग तो ये ज्यादा बड़ा नंबर आता, लगभग 270 के लगभग यहाँ पे बचता है मतलब रिमाइंडर हम लोग का। तो ऐसा कि एक बढ़ा करके भाग लगा दिए, जब एक बढ़ा के भाग लगाए तो 36 25 हो जाएगा, मतलब 360 25 हो जाएगा 1800। 1800 में अगर 1710 को घटाएंगे तो बचेगा 90 बचेगा, वो भी माइनस में। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉस जो वहां 5 पाई है उसको लिख दीजिए आप, 5 बार में लगाने यहाँ पे कितना बोलेंगे 2 पाई को गुना होगा, भाग लगा 5 बार में, लिख सकते हैं इसको कितना बोलेंगे, इस तरह लिखिए 1800 माइनस लिख सकते हैं 90, 1800 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसको अपने सुविधानुसार चेंज करना, आपको सुविधानुसार चेंज करने के बाद इसका वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए किए। और दूसरा इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको 4 से भी भाग लगाते नहीं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है 270 आता है। जब रिमाइंडर हम लोग को 270 आता तब उसको हम लोग चेंज करते 3π/2 में। जब 3π/2 में चेंज करते फिर भी उसका उतना ही आंसर आता, ठीक है। तो उसको एक बढ़ा करके कर दिए, क्योंकि हम लोग 0 से 90 तक लाना है, दिमाग ही लगाना है। तो ऐसा नंबर से डिवाइड कीजिए, वहां पे इतना नंबर से उसको भाग दे दीजिए कि 0 से 90 तक आएगा। उस तरह हम लोग को वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा बस। यानी किसको 1710 को लिख दिया 1800 माइनस 90, वैल्यू तो सेम है। अब हम लोग लिख सकते हैं cos 1800 को लिख सकते हैं 10 पाई, चूंकि पाई मतलब 180 डिग्री, 10 पाई मतलब 1800 माइनस हो गया 90। अच्छा 90 को तो π/2 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं π/2। यहीं पे आप लिख दीजिए 90 को π/2 को, बोलेगा कैसे लिखा π/2, बोलेंगे देखिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, पाई को फॉर्म में बदलने के लिए जितना भी डिग्री रहेगा उसको 180 से भाग दीजिए, अब पाई से गुना कर दीजिए, 2 बार में कट गया तो π/2 आ गया हम लोग का। अब देखिए पीछे बताएं आपको कि 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, पाई का जो इवन मल्टीपल होगा उसका मतलब होगा 0 डिग्री। यानी कि cos 0 डिग्री माइनस हो जाएगा π/2। 0 में अगर π/2 घटाएंगे तो आ जाएगा cos माइनस π/2। और एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको cos π/2। फॉर्मूला होता है कि cos माइनस π/2 मतलब हो जाएगा cos π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो दुनिया जानता है, cos 90 का वैल्यू होगा 0 डिग्री, नहीं सिर्फ 0 होगा, ठीक है। इधर जो भी किए हैं रफ किए हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है sin माइनस 11π/3। अब देखिए जब भी हम लोग इसको चेंज करेंगे तो प्रयास करना है कि आप उसको 2 पाई प्लस में या माइनस में, 4 पाई प्लस में या माइनस में, 6 पाई प्लस में या माइनस में, 8 पाई प्लस में या माइनस में, 10 पाई प्लस में या माइनस में। इस तरह क्या होगा, नहीं इसका सबका वैल्यू हम लोग अभी यूज किए हैं 0 डिग्री, ठीक है। देखिएगा क्या बोले सो, हम लोग पास जो भी लिखा हुआ है उसका पहले फॉर्मूला लगाइए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता फॉर्मूला माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी कि जो लिखा हुआ हम लोग को साइन माइनस 11π/3, उसका वैल्यू जो हो जाएगा माइनस साइन 11π/3। किन्हीं किन्हीं को ही लगता होगा कि जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो बाहर आ गया है, वैसा नहीं है, वो फॉर्मूला है उसका कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अगर वैसा होता तो देखिए तो कॉस में तो वैसा नहीं हुआ, अगर वैसा होता जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो बाहर आता होगा तो कॉस में तो वैसा नहीं हुआ, यहाँ भी तो वैसा नहीं हुआ है। इसलिए वो दिमाग में अगर आप
रखे हुए हैं वो भरम को हटा दीजिए। अब यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो गया। अब हम लोग को जो यहाँ पे आया है 11π/3, उसको हम लोग को उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि लिखेंगे इस तरह माइनस साइन 11π/3, उसको चेंज करके लिखते हैं हम लोग। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं क्या 11π/3 को ऐसा करते हैं हम लोग कि 4 दूनी 8, यानी कि 3 3 9 4 3 12 भी तो हो सकता है, यानी कि ऐसे लिखेंगे 4π माइनस π/3। देखते हैं सोल्व करके। आप बोलिएगा आप कैसे लिखे इसको, देखिए 12π/3 में 12π/3 में अगर π/3 को घटा दिया जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलेंगे 11π/3। तो 12π/3 में 11 घटा देंगे तभी नहीं 11π/3 बचेगा, तो इसको काटेंगे तो 4π होगा। दिमाग अपने लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको 4π में चेंज किए। हम लोग अभी पीछे बताए भी 2π 4π 6π जो भी इवन मल्टीपल होगा पाई का उसका मतलब हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कि इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहेंगे तो लिखेंगे माइनस साइन, इसको चेंज कर रहे हैं, इसको 11π/3 को कोची में चेंज करेंगे तो बोलेंगे 4π माइनस π/3। अब बोलिएगा कैसे चेंज किए, यहाँ पे आप रफ मत कीजिएगा, साइड में कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4π माइनस π/3 अगर है उसके नीचे कुछ ना देख है, 3 आने का लघुत्तम 3 हो जाएगा। कितना जगह से देखिए तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 माइनस हो जाएगा 1, और इधर कौन है तो बोलेंगे पाई, 12 में 1 जाएगा तो 11 बचेगा, 11π/3 हो गया। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे लेके चले हैं वो सही है। मतलब अब हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस साइन 4π मतलब कितना डिग्री लेके चलना है, 0 डिग्री। 4π मतलब 0 हो जाएगा वो, माइनस π/, कितना होगा तो बोलेंगे 3 होगा, माइनस साइन। अब देखिए 0 में π/3 घटाएंगे तो माइनस π/3 बचेगा, बोलेगा हाँ माइनस π/3। और फॉर्मूला तुरंत फिर से लगाना पड़ेगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस पहले से था फिर से माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं, हाँ देखेंगे इस तरह माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना बोलेंगे π/3 है। अब देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है, उसको 2 बार यूज किया फॉर्मूला, यहीं पे यूज कर लिए एक बार यहाँ यूज किए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलेंगे प्लस, क्या हो जाएगा बोलेंगे प्लस साइन π/, कितना हो जाएगा बोलेंगे 3 हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू तो आपको पता होगा, 10 क्लास तक हम लोग जानते हैं, और कल भी बताएं जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो जगह √3/2 हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ जो हम लोग आया है वो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है, जो हम लोग 3π/2 जो आया है वो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है, यही हम लोग को आंसर लाना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या है बोला है कि साइन 31π/3। अब इसको हम लोग को ऐसा में तोड़ना पड़ेगा कि हम लोग को 4π इस तरह में आ जाए, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल नहीं इवेन मल्टीपल होना चाहिए, इवेन। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, ऐसा कीजिए नहीं 30π/3 प्लस π/3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 और 31π/3 हो जाएगा। अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो काट देंगे तो 10π प्लस π/3 हो जाएगा, और 10π मतलब हम लोग जानते हैं कितना डिग्री 0 डिग्री, इसीलिए उसको चेंज किया है। बस इसको ध्यान से समझिएगा तो उसको चेंज कैसे कर रहे हैं, बस क्योंकि पीछे डिग्री था तो 360 से भाग दिए, यहाँ भी हम लोग 360 से ही भाग दे रहे हैं, तब तो यहाँ 30π आया है। 360 मतलब 2π, तो 2π का ही मल्टीपल मतलब पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। देखिए लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे इस तरह साइन, इसको लिखेंगे क्या तो बोलेंगे 30π प्लस π/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 30 और 1 31 हो जाएगा। अब जो 3 है 30 के नीचे भी है और पाई के नीचे भी है, ऐसे लिखेंगे साइन 30π/3 प्लस π/3। अब हम लोग 30 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बोलेंगे 10 बार में कट जाएगा, और कट करके लिखाएगा हम लोग को साइन 10π प्लस हो जाएगा π/3।
अब हम लोग जानते हैं कि जब भी पाई का इवन मल्टीपल होगा इसका मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 0 डिग्री प्लस पाई बाय 3, यानी कि साइन, अच्छा जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिखेंगे साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, यानी कि जो हम लोग को आंसर लाना था वो आ जाएगा √3/2। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन है कि कॉट माइनस, क्या क्वेश्चन, कॉट माइनस 15π/4, फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग कि कॉट माइनस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा। बस अब लोग वैल्यू अब निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरह कॉट माइनस 15π/4 इक्वल टू होगा माइनस कॉट 15π/4। जिनको जिनको ये चीज लगता होगा कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस है, वही यहाँ माइनस बार आया है, वो आपका सोच गलत है। क्योंकि ऐसा होता तो कॉस और सेक में भी होता, लेकिन कॉस और सेक में नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे 15π/4 है उसको चेंज करेंगे, तब हम लिख सकते हैं उसको इस तरह कि माइनस कॉट, ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं इसको 16π माइनस π/4, क्योंकि 16π में पाई घटाएंगे तो 15π बचेगा। और इसको इस तरह 16π में इसलिए तोड़े क्योंकि पाई का ऑड इवन मल्टीपल होना चाहिए वहां पे। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरह, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉट माइनस कॉट, देखिए इसको लिखेंगे इस तरह 16π/4 होगा, माइनस हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे माइनस कॉट। अब देखिए इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी लिख सकते हैं इसको 4 बार में कटेगा तो 4π माइनस π/4। ठीक, और हम लोग जानते हैं 4π मतलब 0 डिग्री। ठीक, तो लिखेंगे माइनस कॉट, ऐसा नहीं कि 4π मतलब 0 डिग्री होगा, 4π मतलब 360 180 गुने 4 होगा, यानी कि 720 डिग्री होगा, याद रखिएगा। लेकिन 4π जहाँ भी पाई का इवन मल्टीपल रहेगा वहां पे 0 डिग्री बैठाइएगा तो बन जाएगा वो, यहाँ लिखेंगे इस तरह 0 डिग्री माइनस π/4, अब 0 में अगर π/4 घटाएंगे तो माइनस π/4 बचेगा, यानी कि पहले से भी माइनस है, कॉट माइनस π/4 होगा। और दुनिया जानता है कि कॉट माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा माइनस कॉट थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू कितना है π/4 है। ठीक, ई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। बोलेगा 2 गो माइनस कैसे आया, एक गो माइनस फर्स्ट में हम लोग फॉर्मूला गए तक उस समय आया, और सेकेंड में भी फॉर्मूला वही लगेगा तो फिर से माइनस आ जाएगा, प्लस हो गया, हो जाएगा कॉट π/4। और कॉट π/4 मतलब कॉट 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब होता है कॉट 45 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1। बस जो हम लोग को बनाना था वो आंसर आ चुका है, कॉट 45 का वैल्यू आ गया 1। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट 7 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद होगा 15। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है कॉट 13π/3 है, तो और प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको इस तरह लिखेंगे कॉट 13π, तो हम लिख सकते हैं इस तरह 12π प्लस π/3। हम लोग इसलिए उस तरह तोड़ रहे हैं तो 12π 3 तो कट जाएगा, 12 से 3 कट जाएगा, और जो कटने के बाद आंसर आएगा वो पाई का इवन मल्टीपल भी हो जाएगा। इवन मल्टीपल तो चाहे 2π आएगा, 4π आएगा, 6π इस तरह में आ जाएगा, उसके जगह हम लोग 0 बैठा करके और जैसे बना रहे हैं वैसे बना लेंगे। लिखेंगे इस तरह कॉट 12π/3, चूंकि 3 12π के नीचे भी है और π/3 के नीचे भी, मतलब पाई के नीचे भी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस तरह, काटेंगे इसको 4 बार में, यानी कि कॉट कितना होगा तो बोलेंगे 4π प्लस π/3 होगा, और 4π मतलब 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री प्लस π कितना होगा बोलेंगे 3 होगा, और 0 डिग्री में π/3 जोड़ेंगे तो π/3 होगा, और π/3 मतलब दुनिया जानता है 60 डिग्री होता है, और कॉट 60 का जो वैल्यू होगा, वो कॉट 60 का जो वैल्यू होता है
वो होता है 1/√3। ये किसका आंसर आ गया? बोलेंगे कॉट 60 डिग्री का, यानी कि कॉट पाई/3 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं 14 का क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें टोटल मात्र 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 उसको देखेंगे और समझेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, आज का कुछ कम ही वीडियो होगा। उसके बाद जो भी थ्योरी होगा उसको 5.3 के लिए जो भी थ्योरी होगा उसका कल यानी संडे को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, फाइंड द साइन ऑफ फ्लोइंग। हम लोग को साइन निकालना है। साइन मतलब सिर्फ उसका चिन्ह निकालना है, कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बस इतना आप निकाल दीजिए। क्या है क्वेश्चन? बोलेंगे tan 2500 डिग्री। तो 2500 हम लोग उसको चेंज कर देंगे 360 डिग्री के बीच में, यानी 0 से लेकर के 360 के बीच में चेंज कर देंगे। उसके बाद पता लगा लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में वो है, और जो क्वाड्रेंट में जाएगा तब देख लेंगे कि टाइम कहाँ पे प्लस होता है और कहाँ पे माइनस होता है, उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले भाग लगाते हैं हम लोग, 360 से भाग लगाएंगे 2500 को। ध्यान से समझिए, भाग लगाइए यहाँ पे। अगर भाग लगाएंगे तो अगर 5 बार में देंगे तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बार में देंगे तो देखिए 7 बार में नहीं दे सकते, 6 बार में चल जाएगा, क्योंकि 7 बार में देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2500 से ज्यादा हो जाएगा। 5 बार में जब 1800 होगा, 7 बार भाग लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 6 बार दीजिए, 0 से यहाँ 0 होगा, 6 6 36 के 6 हाथ में 3 और 6 3 18, 3 कितना हो जाएगा? बोलेंगे 21। घटाइए तो 0 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यानी 340 डिग्री। अब बताइए, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होगा 360 डिग्री, यहाँ पे होगा 90 डिग्री, यहाँ पे होगा 180 डिग्री, यहाँ पे होगा 270 डिग्री। 340 डिग्री किसके कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? बोलेंगे 340 डिग्री जो है वो 300 से कम है और 270 से ज्यादा है, इसी में आएगा। और 340 डिग्री जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है हम लोग को प्लस, बाद बाकी सब होता है माइनस। तो हम लोग उसको बना के बताएंगे, ऐसे इतना ही बता सकते हैं। कितना बार में भाग लगा है? 6 बार में, ऐसे लिखेंगे हम लोग। टाइम, अच्छा 6 बार में लगा तो कितना आया होगा? बोलेंगे 2160। बोलेंगे 2160 प्लस कितना बच गया? बोलेंगे 340 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम 2160 को कितना लिखेंगे? बोलेंगे यहाँ पे तो 2 पाई हम लोग पास, 6 बार में भाग लगा है तो 12 पाई हो जाएगा, प्लस 340 हो जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी ऑड मल्टीपल होगा, जो भी इवन मल्टीपल होगा पाई का, उसका मतलब 0 डिग्री बैठा सकते हैं। लिखेंगे टाइम 0 प्लस 340, यानी कि टाइम 340 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लिखेंगे इट इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट्स। देयरफॉर टाइम, इस तरह लिखिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ टाइम 340 डिग्री मतलब टाइम 2500 डिग्री इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। हम लोग को मेन जो आंसर लाना था वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो सिर्फ हम लोग को बताना था। इतना उसका आंसर है। ठीक है, हम लोग उसको बता दिए और समझा दिए कि जो 340 डिग्री होगा मतलब 2500 जो डिग्री है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम थीटा माइनस होता है, इसीलिए नेगेटिव होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 15 का फर्स्ट समझ में आया होगा। इसी तरह 15 का सेकेंड नंबर है, उसको देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे -2000 डिग्री। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस गया कहाँ? तो उसका फॉर्मूला ही होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू? बोलेंगे कॉस कितना 100 -2000 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? बोलेंगे कॉस 2000 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग चेंज कर देंगे पाई के फॉर्म में या 360 के गुणज में, तब हम लोग को पता चल जाएगा।
यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 1800 डिग्री प्लस 200 डिग्री। को बोलेगा 1800 प्लस 200 का लिखे, चूंकि हम लोग 36 यानी 360 से जब उसको भाग लगाएंगे 360 से 2000 में, तो 5 बार में जाएगा तो 1800 आएगा, यहाँ हम लोग को 200 बचेगा, इसलिए किए हैं। ठीक, 360 मतलब होता है 2 पाई, और 5 बार में भाग लगा है तो 10 पाई हो जाएगा। लिखेंगे हम लोग कॉस 10 पाई प्लस 200 डिग्री। अब देखेंगे 10 पाई मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 0 प्लस 200, यानी लिख सकते हैं कि कॉस 200 डिग्री। अब हम लोग देख लेंगे कि 200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। बोलेंगे देखिए इस तरह हम लोग क्वाड्रेंट बनाएंगे, यहाँ पे x होगा, 0 होगा, 360 होगा, यहाँ पे y होगा, 90 होगा, यहाँ पे x डैश होगा और 180 होगा, यहाँ पे y डैश होगा और 270 होगा। कितना डिग्री है? 200 डिग्री है। 200 डिग्री जो होगा 180 से ज़्यादा और 200 से कम होगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? बोलेंगे टाइन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद बाकी चारों नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। लिखेंगे कि इट इज लाइज इन कौन क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, therefore the value of the value of किसका? बोलेंगे कॉस माइनस 2000 डिग्री, मतलब उस किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग? तो बोलेंगे कॉस 200 डिग्री इज नेगेटिव। उसका वैल्यू क्या आएगा? तो बोलेंगे नेगेटिव होगा। ठीक है, हम लोग को जो वैल्यू लाना था ला दिए, यानी कि हम लोग को साइन पूछा था पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हम लोग बता दिए उसको कि वैल्यू उसका नेगेटिव होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका समझ में आया होगा। और 5.2 का लास्ट क्वेश्चन और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 15 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या है। बोला है कि कॉसेक माइनस 3020 डिग्री, तो हम लोग फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे। कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लिखा हुआ है कॉसेक माइनस 3020 डिग्री इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक 3020 डिग्री, कि माइनस बाहर आ गया है। अब हम लोग 3020 को चेंज कर लेंगे किसके अनुसार? तो पाई के फॉर्म में, यानी पाई 360 से भाग दे लेंगे, उसको पाई के फॉर्म में चेंज करके उसके बाद पता लगा लेंगे। देखिए क्या बोले, 3020 को भाग लगाएंगे हम लोग 360 से। 360 का 180 से भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत बचा नहीं है। 360 से अगर लगाएंगे, याद कीजिए पिछला बार हम लोग 5 से लगाए थे। कितना से? 5 से लगाए थे, तो आया होगा वहाँ पे 1800। अगर 5 से नहीं हम लोग 7 से लगाएंगे तो वहाँ पे 720 बढ़ जाएगा। 720 बढ़ेगा तो कितना होगा? बोलेंगे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, यहाँ आ जाएगा 2, 2520 आ जाएगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा? बोलेंगे 8 होगा। 8 हो सकता है, 8 बार में लगा दीजिए। यहाँ पे 8 बार में लगाएंगे तो 0 आएगा, उसके बाद 8 चौक 48 आ जाएगा, 4 बचेगा, और 8 3 की 24 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलेगा 28 हो जाएगा। बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, यानी 140 डिग्री। ठीक है, 140 डिग्री होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक जो यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा माइनस में, सॉरी माइनस कॉसेक जो 3020 डिग्री है उसको लिख सकते हैं 2880 प्लस 140। 2880 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे डिग्री है, 2880 को देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 360 मतलब होता है 2 पाई, और 2 पाई का भाग लगा है 8 बार में, तो हो जाएगा 16 पाई। देखिए क्या बोले, लिखेंगे माइनस कॉसेक, इसको लिखेंगे 16 पाई प्लस 140 डिग्री, और जहां भी पाई का इवन मल्टीपल होगा उसका मतलब 0 हो जाएगा। माइनस कॉसेक, यहाँ 0 बैठा दीजिए, प्लस कर दीजिए 140 डिग्री
और माइनस कोसेक 140 डिग्री। अब देख लेंगे जो 140 डिग्री है कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए यहाँ पे x होगा, 0 होगा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे y होगा और कितना होगा तो बोलेंगे 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा तो बोलेंगे x डैश होगा और 180 डिग्री होगा। यहाँ पे y डैश होगा और 270 डिग्री होगा। 140 डिग्री देख लीजिए कहाँ पे जाएगा, बोलेंगे 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, 140 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट होगा उसको बता दीजिए। बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड है, थर्ड है और यहाँ पे क्या बोलेंगे फोर्थ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बोलेंगे कोसेक और साइन, ये दोनों होता है पॉजिटिव। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा तो कोसेक यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा इतना दूर का आंसर वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो बाहर माइनस लगा हुआ है इसके चलते नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस तरह लिखना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ कोसेक 140 इज पॉजिटिव बट, लेकिन ये जो शुरू में माइनस लगा हुआ है वो किसके चलते आया है बोलेंगे अंदर में जो माइनस लगा हुआ है उसके चलते आया है। तो लिखेंगे बट द वैल्यू ऑफ किसका बोलेंगे कोसेक माइनस 3020 डिग्री इज नेगेटिव। देखिए कोसेक 140 का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, क्योंकि 140 जाएगा किसमें बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, इतना दूर का वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जो बाहर में नेगेटिव है माइनस है वो कंप्लीट को माइनस कर देगा, इसीलिए उसका आंसर नेगेटिव लिख दिया वहाँ पे। उम्मीद करते हैं जो 5.3 का आज का जो क्लास हुआ वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसका कल यानी संडे है, फिर भी आपका 11 बजे उसका थ्योरी पोर्शन का वीडियो चल जाएगा। उधर जो भी आज किए होंगे क्वेश्चन के साइड में दाहिने साइड में उस सब क्वेश्चन में रफ है, देख लीजिए एक बार। सब क्वेश्चन में लगभग रफ किए हैं। और रफ कॉपी में ही लिखिएगा या शुरू जब बनाइएगा तो साइड में लिख लीजिएगा, एग्जाम में सामने रफ नहीं कीजिएगा बस। अब कल जो हम लोग को क्लास होगा उसमें एक्सरसाइज 5.3 के लिए थ्योरी पोर्शन का क्लास होगा। और 11 बजे आपका संडे है, फिर भी आपका 11 बजे अब वीडियो अपलोड होगा। फिर मिलेंगे कल आपसे 11 बजे। हैप्पी संडे मनाते हुए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।